फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी दोस्तों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज पुनः आप सभी लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन को लेकर उपस्थित हुआ हूं। वह संवैधानिक संशोधन है 42वें संविधान संशोधन, जो सन 1976 में लाया गया था। जिस वक्त यह संशोधन हुआ था उस वक्त भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रियम्बल में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनल इंटीग्रिटी जैसे शब्द को प्रियम्बल में लाया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए। आर्टिकल 39A को जोड़ा गया, जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को फ्री लीगल एड मुहैया कराया जाएगा। आर्टिकल 43A को लाया गया, जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन की बात कही गई। और आर्टिकल 48A को लाया गया, जो कहता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कहता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 4A को जोड़ा गया और उसमें आर्टिकल 51A को लाया गया। और 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, और हमारे संविधान में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 2002 में एक नया संशोधन करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में 14A चैप्टर लाया गया और उस 14A चैप्टर में आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B को जोड़ा गया। आर्टिकल 323A जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित था और आर्टिकल 323B जो ट्रिब्यूनल्स एंड अदर सर्विसेज से संबंधित था। फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन किए गए। दोस्तों, इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और इस संविधान संशोधन को भारत के इतिहास में एक मिनी संविधान संशोधन भी कहा गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता दिया गया। बाद में सन 1944 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ सुधार भी किया गया, जैसे फंडामेंटल राइट्स को पुनः रीस्टोर किया गया। जुडिशियल रिव्यू की जो शक्तियाँ थी उसको स्थापित किया गया। इस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। दोस्तों, जिस तरह हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसी तरीके से हमारा संविधान ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिया है। दोस्तों, आज बस इतना ही। पुनः दूसरे दिन एक नए वीडियो को लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित रहूँगा। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।